चलो बेटा देखो, देख अपन जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा, अब हमारे पास 2 चार्जेस रहेंगे और उनके कारण बेटा एनर्जी कितनी बन रही है उसको स्टडी करेंगे। देखो, तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक चार्ज लेंगे, उस चार्ज को नाम देंगे अपन लोग क्या, प्लस Q1 नाम दे दो बेटा इसको। ठीक है, अब सुनना बेटा, मुझे क्या करना है, एक चार्ज को लेकर आना है इसके पास या इसकी फील्ड में मौजूद पॉइंट पी पर। ठीक है, जितना मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहाँ पर लाने पे जितना भी काम करना पड़ेगा वही बेटा इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जो वर्क होता है बेटा वो हमेशा किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो अब देखो, मान लेते हैं जो पॉइंट पी है बेटा, ये कितने डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं अपन लोग r12 के डिस्टेंस पे बोल दे रहा हूँ, और r12 का डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ कि सेकंड चार्ज को लेकर आना, 2 नंबर के चार्ज को लेकर आने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, r12। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लोग निकाल लेते हैं बेटा कि हमारा पोटेंशियल कितना हो रहा है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P। तो कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आ गया कितना Q1 और डिस्टेंस कितना रहेगा बेटा r12। क्या अपन इतनी बात समझ गए? ये पोटेंशियल आ गया बेटा इस चार्ज Q1 के कारण काय पे, पॉइंट P पर। ठीक है, और पॉइंट P की दूरी Q1 से कितनी है बेटा, r12 है, और हमें करना क्या है, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर आना है पॉइंट P तक। जितना हमारे को काम करना पड़ेगा उस चार्ज को लाने में, वो इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, स्टोर हो जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा बेटा कि जो Q1 है यहाँ पर कर क्या रहा है, कितना पोटेंशियल लगा रहा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई उसके फॉर्मूले से। ठीक है, अब बेटा अपन जानते हैं जो वर्क होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। अब मुझे बताओ कि वर्क निकालना है हमारे को, क्योंकि वर्क की तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। पोटेंशियल यहाँ पर लेंगे अपन लोग V, इनफैक्ट यहाँ पर V1 लिख दो बेटा, ध्यान रखने के लिए कि V1 पोटेंशियल रहेगा, और जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं वो कौन सा चार्ज है बेटा, Q2 चार्ज है। तो वर्क कितना आ गया, V1 की वैल्यू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय r12 इनटू क्या आ गया बेटा, Q2। यानी वर्क आ गया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r12। जितना काम इसको करना, इसको यहाँ तक लाने में करना पड़ा, उसे क्या कहा जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे रिप्रेजेंट कर देंगे काय से, U से बेटा। ये अपना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। और कब लगाओगे इसको, जब 2 पॉइंट चार्जेस हो। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। देखिए क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझा देता हूँ। अभी जो हमारा लास्ट डेरिवेशन था उसमें बेसिकली अपन ने करा क्या था कि 2 चार्जेस रखे थे और उनका अपन ने क्या निकाल लिया था बेटा, उनके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी वो निकाल ली थी, है ना। अब अपने पास जो है बेटा वो क्या है कि मोर देन 2 चार्जेस रहेंगे। ठीक है, और हमारे को क्या करना है, कितनी एनर्जी बनती है उनसे वो निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा हमारे पास जैसे 3-4 चार्जेस ले लेते हैं अपन लोग। तो आप ऐसा समझो, इन्फिनिटी पे मेरे पास 3-4 चार्जेस बैठे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इनको ना एक फील्ड में लेकर आना है, या आप ऐसा समझो कि मुझे क्या करना है, चार्जेस से बेटा पूरा सिस्टम बनाना है, और तो मुझे बताना है कि उस सिस्टम में बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी या कितना एनर्जी होल्ड करेगा पूरा सिस्टम। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा वो समझना। मैं चार्ज Q1 लूंगा, उसे तो बेटा मैं यहाँ पर ले आया, कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ पर Q1 चार्ज को ले आया, ठीक है। जब मैं चार्ज Q1 को लेकर आया बेटा, तो यहाँ पे मेरे को कितना वर्क करना पड़ा। फर्स्ट नंबर पे बेटा, इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1, चार्ज Q1 को लाने में मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, जीरो वर्क इज टू बी डन। क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, जीरो काम करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? भाई इस पॉइंट पर मुझे लेकर आना है, यहाँ पहले से कोई फोर्स या अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला मौजूद ही नहीं है। अब जब कोई मौजूद ही नहीं है तो उसे बेटा मेरे कोई बिना रोके टोके उसको सीधा अंदर आने देगा। अब आप समझना, जैसे क्लास खाली है तो एक बच्चा आकर बैठ गया, उसको जो सीट पे बैठना था बैठ गया। अब दूसरा बच्चा आएगा, उसे भी उस जगह बैठना है, तो उससे पहले लड़ना पड़ेगा ना पहले बच्चे से कि भाई नहीं उठ तू तो उठ तो एनर्जी लगाना पड़ेगी। अब वो दोनों के जैसे तैसे सिस्टम बन गया कि चल भाई थोड़ा तू इधर बैठ जा, थोड़ा मैं उधर बैठ जाता हूँ। फिर क्या हुआ, तीसरा आया, अब उसको एनर्जी किससे लड़ाना पड़ेगी, तो दोनों बच्चों से लड़ाना पड़ेगी। बात समझ रहे हो? फिर चौथा बच्चा आया, तो अब वो किससे लड़ेगा, तीनों से लड़ेगा, भाई यहाँ बैठ यहाँ बैठ यहाँ बैठ। तो अल्टीमेटली जो एक सिस्टम स्टैब्लिश होगा, एक इस कोने में बैठेगा, एक इस कोने में बैठेगा, एक उधर बैठेगा, एक उधर बैठेगा, ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश होगा। तो इम्पैक्ट जो है बेटा वो क्या रहेगा, सारे चार्जेस का रहेगा। लेकिन जब पहला बच्चा आया था पूरी क्लासरूम खाली थी, तो कोई उस पर दबाव डालने वाला था क्या? नहीं, तो यहाँ मत बैठ। समझ रहे हो? तो ऐसे बेटा चार्ज Q1 को अपन लेकर आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या किया बेटा, कोई प्रकार का वर्क नहीं करना पड़ा। तो पहला जो वर्क आ रहा है बेटा, जो चार्ज Q1 को लाने में आ रहा है, उसे वर्क नाम दे दे रहे हैं, और वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब क्या करें सर, अब दूसरे बच्चे को लेकर आते हैं। हमारे पास दूसरा बच्चा क्या है, Q2। ठीक है बेटा, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर A है, A पॉइंट है, और हमारे को जो सिस्टम बनाना है वो बेटा स्क्वायर वाला सिस्टम बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, B पॉइंट पर अब किसको लेकर आ रहे हैं, Q2 को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि बेटा इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, R12 दूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ, जब सेकंड चार्ज आया, तो जो सेकंड चार्ज आया उस पर बेटा क्या लगेगा, ये Q1 उस पर इन्फ्लुएंस डालेगा कि भाई तू यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, तेरे को यहाँ नहीं बैठने दूंगा, बैठना है तो पहले लड़ाई कर। ठीक है, तो मतलब कुछ तो वर्क करना पड़ेगा इस Q2 को अगर यहाँ बैठाना है तो अब कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, वो निकालने के लिए वर्क का अपन लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू क्या, Q1 पहले चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल इस पॉइंट पर आ रहा है, इनटू बेटा क्या, चार्ज, जिस चार्ज को आप लेकर आने वाले हो उस चार्ज को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है बेटा, इसका पोटेंशियल पहले से एक्ट कर रहा है इस पॉइंट बी पर। तो अपन लोग इसे वर्क 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना हो गया, तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1, जिसका पोटेंशियल उसका चार्ज डालते हैं यहाँ पे, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, R12। बात समझ में आ गई? और चार्ज कौन सा लेकर आ रहे हो, Q2 चार्ज लेकर आ रहे हो, यहाँ इंटू में आ गया Q2। तो बेटा वर्क 2 आ गया बेटा हमारे पास कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है बेटा, ये आ गया अपना सेकेंड वर्क आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो बेटा हम लोग को क्या करना है, तीसरे चार्ज को लेकर आना है। ठीक है, क्या करना है बेटा, इस थर्ड चार्ज को क्या करना है, लेकर आना है। लेकर कहाँ पर आना है, मान लो बेटा इसको मुझे यहाँ पर लेकर आना है C पॉइंट पे। ठीक है, बात समझे, इसको यहाँ पर लेकर आना है। अब इसका पाला किस किस से पड़ेगा, जो बेटा A पर मौजूद चार्ज है उससे, प्लस बेटा B पर जो मौजूद है चार्ज है उससे, इसके अलावा तो किसी से नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं बेटा हम लोग A से B तक की दूरी कितनी है, यहाँ पे Q3 आ गया, तो यहाँ की दूरी हो गई बेटा R13, और यहाँ की दूरी हो गई कितनी, R23। क्या अपन इतनी बात समझ गए? अब निकालते हैं बेटा अपन लोग तीसरा वर्क, थर्ड वर्क। देखो बेटा, तो फिर से वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, लेकिन अब पोटेंशियल क्या, किसके कारण, ड्यू टू Q1 एंड Q2 दोनों के कारण। ठीक है, और N2 में क्या आ जाएगा बेटा, अपना चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर बेटा वर्क को नाम दिया वर्क 3,
पोटेंशियल ड्यू टू Q1 यानी V1 प्लस V2 बेटा इनटू चार्ज अपना कौन सा चार्ज था, Q3 चार्ज था, Q3 आ गया। अब V1 की वैल्यू बोलो 1/4 Q1 बाय R13 प्लस बेटा 1/4 Q2 अपॉन R23 और बेटा हमारा चार्ज क्या हो गया, Q3 हो गया। अब वर्क 3 निकाला बेटा, तो वर्क 3 कितना हो जाएगा, देखो 1/4 Q1 Q3 अपॉन R13 ठीक बेटा, प्लस 1/4 क्या आ जाएगा बेटा Q2 Q3 अपॉन R23। ये बेटा आपके पास आ गया थर्ड वर्क। ठीक है, अब देखो ऐसी बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्थ को जब लाने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर पोटेंशियल कितने कंसिडर हो जाएंगे फिर, 3 लोगों के बेटा, क्योंकि Q1 Q2 Q3 पहले से आकर बैठ गए। तो ये चौथे चार्ज जब आएगा तो तीनों मिलकर उस पर इन्फ्लुएंस डालेंगे। बात क्लियर हुई मेरी। तो बेटा मैं Q4 के लिए लिखकर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ना अपने पास एक न्यूमेरिकल में कराने वाला हूँ, एनसीईआरटी का दिया हुआ न्यूमेरिकल है, उसमें 4 चार्जेस का सिस्टम है, तो मेरा क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। अभी मेरा टॉपिक क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस, तो मैं 3 चार्जेस मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, अगर मुझे निकालनी है ना पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, जितने भी मुझे काम करने पड़े सबका क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया U से, और बेटा सबकी वैल्यू डाल दो। W1 कितना हो गया 0, W2 कितना हो गया बेटा 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस बेटा 1/4 Q1 Q3 बाय R13 प्लस 1/4 Q2 Q3 बाय R23। ये हमारे पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ गई n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए। स्टिल कोई दिक्कत है तो अभी पूछो। कुछ नहीं करना है अपने को, बहुत सिंपल सा काम करना है। एक चार्जेस सारे चार्जेस से अपने रखा है इन्फिनिटी पे, अब हमारे को सिस्टम में लाना है उन्हें बेटा। ठीक है, ट्राइंगुलर भी हो सकता है, जैसे अभी जो क्वेश्चन करेंगे शायद वो स्क्वायर का है जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब स्क्वायर पे लाना है, पूरा बनाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो बेटा इन्फिनिटी से लाते जाओ, पहले वाले के लिए कुछ नहीं करना, 0 वर्क, दूसरे वाले के लिए अब Q1 का इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा, उसके बाद बेटा Q3 वाले के लिए Q1 Q2 का इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा, उसी प्रकार से Q4 वाले के लिए Q1 Q2 Q3 का इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा, बस। तो अब न्यूमेरिकल होगा तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। बेटा 4 चार्जेस हैं, अरेंज्ड हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। ये अपने को दिख रहा है ABCD, ठीक है। और बेटा हमारे को वर्क निकालना है, पहले इस अरेंजमेंट को बनाने में कितना काम करना पड़ेगा वो निकालना है। तुम काम करवा लीजिए उनसे, वो नहीं वो उसका उधर का, हाँ अभी क्लास में बता दीजिएगा। तो हमारे को क्या करना है बेटा, वर्क रिक्वायर्ड हमारे को कितना रहेगा इस अरेंजमेंट को पुट करने में, और फिर क्या करना है बेटा, चार्ज Q0 है, उसे लेकर आना है बेटा सेंटर E में स्क्वायर के। जो 4 चार्जेस हैं जो बेटा कॉर्नर्स पे हैं, कितना एक्स्ट्रा वर्क लगेगा उसको करने में निकालना है। लेकिन सबसे पहले अपन लोग पहले इस अरेंजमेंट को निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले बेटा अपन लोग इस चार्ज को, इधर पे जो चार्ज है उसे क्या नाम दे देंगे, Q1। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है उसे नाम दे दो आप लोग Q1 जो कि है प्लस Q, और बेटा यहाँ पे हमारे पास चार्ज जो है Q2 नाम दे दो, यहाँ पर जो है Q3, और यहाँ पे जो है Q4 नाम दे दो। ठीक है, अब इसको करने के बाद बेटा आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है सबके। तो देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर दिया हुआ था ना, स्क्वायर, तो बेटा इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा D, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा D। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा D। इतनी बात समझ गए। अब बेटा इसका और इनके बीच का डिस्टेंस भी निकाल कर रख लेते हैं, तो वो कैसे निकलेगा वो समझो बेटा। जैसे मैं इसको जोड़ूंगा, देखो जैसे मैं इसको ऐसे जोड़ूंगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये बन गया बेटा, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा तो ये लेंथ आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, देखो D है और D है,
तो ये निकल कर आएगा बेटा हमारे पास d√2। ठीक है बेटा, समझ गए इतनी बात को। नेक्स्ट देखो बेटा, सिमिलरली यहाँ पे मैं लेकर आऊंगा इसको, और डायगोनल्स जो होती है स्क्वायर की वो तो वैसे भी इक्वल होती है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा d√2। अब मेरे पास सारे डिस्टेंसेस कंप्लीट है, सारे चार्जेस कंप्लीट है, अब मैं इसको कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि जो हमारे को चार्ज Q1 को लाना था, जो कि Q दिया है, उसको लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले अपन लोग वर्क निकालते हैं बेटा, पहले कितना काम होगा देखो, पहला वर्क निकालते। तो पहला वर्क क्या हो जाएगा वो समझो बेटा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, ब्रिंगिंग चार्ज Q1। तो बेटा जब पहले सबसे पहले अगर हम लोग चार्ज Q1 को लाए तो हमने कितना काम किया होगा, 0 बेटा। रीजन मैं आपको बताया ही था, पहले अगर कोई आकर बैठ गया वो तो कहीं पर भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसे टोकने वाला नहीं है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है ना। लेकिन अब बेटा हमारे को सेकंड चार्ज को लाना है, किसको लाना है, Q2 को। तो देखो बेटा अपन लोग फिर से वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज कौन सा, Q2 चार्ज को ले आए बेटा। तो अब देखो कितना हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे अपन लोग वर्क 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल किसका, पहले वाले चार्ज का, जो आकर बैठ गया उसका पोटेंशियल लेना। और कौन से चार्ज को ला रहे हो आप लोग, Q2 को। तो V1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε, बेटे से आप KB लिख सकते हो। ये हो जाएगा Q1, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया T, और बेटा N2 में क्या चल रहा है Q2। तो सेकंड नंबर का जो वर्क आ गया वो आ गया 1/4πε Q1 Q2/T। ये अपने पास सेकंड वर्क आ गया, कोई समस्या नहीं है, क्लियर है सब कुछ। पहला वर्क आ गया समझ में, दूसरा वर्क आ गया समझ में। अच्छा ठीक है बेटा, जो हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू है ना, वो +Q -Q ऐसे कर दी हुई है। तो जब मैं टोटल वर्क निकालूंगा तब मैं उसकी वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है सारी बात। चलो अब देखो बेटा थर्ड वर्क निकालते हैं। देखो थर्ड नंबर पे फिर से वर्क निकालते हैं। अब वर्क डन करना है हमारे को इन ब्रिंगिंग चार्ज कौन सा, Q3। चार्ज Q3 को लेकर आ रहे हैं बेटा। अब चार्ज Q3 को लाने के लिए बेटा कितना काम करना पड़ेगा, तो देखो इसे नाम दूंगा वर्क 3, और ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 1 के कारण प्लस पोटेंशियल 2 के कारण इनटू में क्या चलेगा Q3। देखो बेटा तो V1 अपने पास कितना हो जाएगा बताओ, 1/4πε0। ठीक है, V1 से Q3 की दूरी कितनी है बेटा, देखो d√2। तो यहां पर तो रहेगा Q1, लेकिन दूरी आ जाएगी कितनी, d√2 प्लस V2 1/4πε0 कितना आ जाएगा Q2, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी है d, तो यहाँ पर आएगा d, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कराना है किससे बेटा, Q3 से। तो वर्क थर्ड जो आ गया वो कितना आ गया, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन d√2 प्लस बेटा 1/4πε0 Q2 Q3/d। ये अपने पास थर्ड नंबर का वर्क आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे अपन लोग, फोर्थ वर्क निकालेंगे। कौन सा बेटा, जो हमारे को यहाँ पर लाने पे लगेगा। तो अब देखो फोर्थ वर्क निकालने के लिए कितना हो जाएगा बेटा बताओ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज कौन सा बेटा, Q4। ठीक है, अब क्या करोगे, वर्क 4 निकालो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, और N2 में क्या आ जाएगा, Q4 आ जाएगा बेटा, है ना। अब बेटा ये बताओ V1 कितना हो जाएगा, 1/4πε0, चार्ज की जगह आया Q1, डिस्टेंस कितना होगा Q4 का Q1 के बीच में बेटा D, तो यहाँ आ गया D। V2 के लिए 1/4πε0 Q2
अब बेटा इनके बीच की दूरी कितनी है, d√2, यहाँ रख दिया। फिर बेटा अपन ने किया 1/4 ये यहाँ पर आया कितना, Q3। बेटा शोर नहीं करो, रिकॉर्डिंग चल रही है। Q3 कितना हो जाएगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा D, ठीक है। और इस पूरे को मल्टीप्लाई कैसे कराना है, जल्दी से बता दो, Q4 से। तो वर्ग 4 फाइनली आ गया 1/4 Q1 Q4/D प्लस 1/4 Q2 Q4/D√T प्लस 1/4 Q3 Q4/D। इतनी बात समझ गए। अब बेटा चारों वर्क आ चुके हैं, टोटल वर्क निकालना है तो अपन लोग सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो कैसे ऐड करेंगे वो दिखाता हूँ। देखो बेटा टोटल वर्क अगर अपन को निकालना है तो अपन लोग क्या कर देंगे, सारे वर्क का सम कर देंगे, ठीक है। अब वर्क 1 कितना हो गया 0, वर्क 2 कितना हो गया 1/4 Q1 Q2/D, वर्क 2 कितना हो गया बेटा अपने पास, सॉरी वर्क 3 कितना हो गया 1/4 Q1 Q3 अपॉन D√2 प्लस बेटा 1/4 Q2 Q3 अपॉन में आ गया D। वर्क 4 बेटा 1/4 Q1 Q4/D प्लस 1/4 Q2 Q4/D√2 प्लस 1/4 Q3 Q4/D। क्या पर इतनी चीज समझ गए। अब क्या करोगे बेटा, अब ये करोगे आप कि वैल्यूज रखोगे, जो Q1 था वो मेरे ख्याल से प्लस Q था, है ना। और बेटा जो हमारे पास Q2 था वो क्या था, माइनस Q। Q3 जो था बेटा वो फिर से प्लस Q था, और Q4 जो था वो बेटा फिर से माइनस Q था, ठीक है। अब बेटा देखो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, क्यों ना बेटा मैं इस 1/4 को K कह दूं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ लिखा अपन ने K, Q1 इंटू Q2 Q इंटू माइनस Q स्क्वायर बाई D प्लस बेटा K यहाँ पर लिखे रह दिया Q1 इंटू Q3, तो Q इंटू Q पॉजिटिव KQ स्क्वायर अपॉन D√2, ठीक है बेटा। प्लस वापस से इसको क्या लिख दिया K Q2 Q3, तो बेटा माइनस Q इंटू प्लस Q। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये प्लस का साइन गायब हो जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस का साइन KQ स्क्वायर, और अपने पास क्या था बेटा D, ठीक है बेटा। फिर देखो नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, कहाँ तक पहुंच गए, इस पे पहुंच गए थे, है ना। नेक्स्ट वाला देखो बेटा 1/4 है, इसको लिख दिया K Q1 Q4 कितना है Q इंटू माइनस Q, तो यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस का साइन गायब कर दो, यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस KQ स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा D। समझ गए बेटा क्या बोला मैंने। नेक्स्ट देखो बेटा फिर से 1/4 को लिख दो K Q1 Q4 कितना हो जाएगा बेटा Q इंटू माइनस Q, तो इसको गायब कर दो, लिख दो बेटा KQ स्क्वायर बाय कितना D, है ना। Q1 Q4 लिया था ना, दो D वाले आ गए, नहीं बेटा ये वाला था शायद Q2 Q4, नहीं देखो ना ये बेटा D वाला D√2 D√2 वाला, तो Q2 Q4 लिया था, तो माइनस Q बेटा प्लस KQ स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में क्या चलेगा D√2, ठीक है। फिर बेटा प्लस K Q3 की जगह क्या लिख देंगे प्लस Q, और Q4 की जगह माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस KQ स्क्वायर बाई D, ठीक है। अब बेटा नोटिस कर लो कुछ कट रहा है क्या, कोई पॉजिटिव वाला है बताओ, ये प्लस प्लस वाले हो रहे D√2 वाले, ये सारे नेगेटिव हो रहे हैं D वाले, तो कुछ नहीं कट रहा बेटा। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक बार वैल्यूज का इंसर्शन सही से देख लेना, वैल्यूज अगर सही से इंसर्ट नहीं हुई होंगी तो आंसर सही नहीं आएगा। अब देखो सॉल्व करेंगे जब अपन लोग इसको, तो क्या मिलेगा,
माइनस डी वाला माइनस डी वाला माइनस डी वाला, तो इसको लिख सकता हूँ -4k² बाई डी। बेटा ये प्लस वाला ये प्लस वाला, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2k² बाई d√2। ठीक है बेटा, जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल दो, 2k² अपॉन डी को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा 1/√2 -1। सॉरी बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 आएगा ना, बाकी सब 2 निकाला है अपन ने, k² बाई डी पूरा निकल गया। तो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, k² बाई डी लिखा है ना, यहाँ पे कर दो 1 - 2√2/√2, तो √2 इसको √2 बना देगा। तो ये आपका आंसर लिख सकते हो। समझ गए बेटा? चलो।